ये बेटा लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? देखिए मेरे बच्चों, अब आगे क्वाड्रिलेटरल के जो क्वेश्चन होने हैं वहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल फंसा रहता है या सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल आ जाती है। जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल आ जाती है, तो वहाँ सर्कल की बड़ी सारी प्रॉपर्टी और थ्योरम अप्लाई हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? वहाँ फिर सर्कल की बहुत सारी थ्योरम अप्लाई हो जाती हैं, सर्कल की बहुत सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती हैं। तो मैं आज एक छोटा सा प्रयास आपके साथ ये कर रहा हूँ कि सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं एक बार आज मैं 1-1.5 घंटे में उन सबको एक एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करता चला जाऊँ। क्लियर है? उसके बाद फिर हम सर्कल भी पढ़ेंगे और उससे पहले हम फिर क्वाड्रिलेटरल को सारी को ढंग से पढ़ पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या कि मैं रेक्टेंगल पढ़ा रहा हूँ आपको क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा, और रेक्टेंगल में बहुत सारी जगह ऐसी रेक्टेंगल बनेगी और वहां पे फिर सीन क्लियर हो नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि वहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो जाएगी वो, तो उसमें क्या क्या रिलेशन बनता है वो सारी बातें आ जाएंगी। तो मैं कहीं ना कहीं अधूरा सा महसूस करता हूँ इस चीज़ पे, और ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में रिलेट करती हैं, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो। तो ट्रायंगल तो मैंने फिर भी खींच लिया था बिना सर्कल के, वहाँ टेंजेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में तो सारा ही टेंजेंट का खेल बन जाएगा, है ना? तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और समझने की कोशिश करिए, ठीक है? तो हम उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ रहे होंगे, परेशान नहीं होइएगा, लेकिन कतई बेसिक बेसिक वाली प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी आज डिस्कस नहीं कर रहा सर्कल की, सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी वो डिस्कस कर ले ताकि सर्कल बनाते वक्त हमें वो चीज़ें पता हो। मेरे बच्चों, ये मान लीजिए कोई सर्कल है, और जो मैंने पीछे भी पढ़ाया उसको भी रिपीट कर दूंगा। और मान लीजिए सर्कल है और ये मेरे बच्चे सर्कल का सेंटर है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाओगे तो रेडियस कहलाएगी, ये भी रेडियस ही कहलाएगी, यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये और ये दोनों ही साइडें बराबर होनी है जी। क्यों बराबर होनी है? क्योंकि ये सर्कल की रेडियस कहलाएगी। मानते हैं कि नहीं? अगर ये दोनों ही मेरे बच्चों सर्कल की रेडियस कहलाएंगी तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। पक्का या कच्चा? पक्का। दोनों ही एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई रेडियस है, दो साइडें बराबर हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और मैं आपको कह दूं कि यार ये वाला एंगल बता दो क्या होगा, तो आप कहेंगे जी ये तो 2 थीटा हो जाएगा। मैं बता भी चुका हूँ इसको पहले से। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा है। आप कहेंगे जी ये भी तो रेडियस है, क्योंकि सेंटर से किसी भी पार्ट की डिस्टेंस तो सर रेडियस ही मानी जाएगी, ये भी रेडियस है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है, दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो सर ये 2 अल्फा होगा। क्या आप सहमत है? आप कहेंगे जी बिल्कुल सहमत। अब आप एक चीज़ बताओ, क्या? अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। ये पूरा एंगल क्या बना? तो आप कहेंगे 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा को जोड़ूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। कोई बुराई तो नहीं है इस बात को लिखने में? आप कहेंगे जी कोई बुराई नहीं गुरु जी, सही बात कर रहे हो। ये यहाँ ले आता हूँ, ये अल्फा यहाँ ले आता हूँ, हटा दिया। अब एक बात बताओ, ये थीटा था, ये अल्फा था, ये पूरा जोड़ के इसके बराबर आया। तो आप कहेंगे सर ये पूरा जोड़ा है थीटा प्लस अल्फा के बराबर, ये जोड़ा है थीटा प्लस अल्फा के बराबर, हाँ है ना? तो मेरे बच्चों, अब आपने एक बात यहाँ देखी क्या कि यार सेंटर पे बना हुआ एंगल जो है ना, सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है। लेकिन ये परिभाषा पूर्ण नहीं हुई। ये परिभाषा, ये डेफिनेशन पूर्ण कब होगी? ये डेफिनेशन कंप्लीट तब मानी जाती है जब हम इसको ऐसे कहें कि यार देखिए, इसी वाली आर्क से, इसी वाली आर्क से जहां ये नागिन घुमाई है मैंने, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, और इसी वाली आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे। ध्यान देनी चाहिए, है ना? यानी सेंटर पे, इसी वाली आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनाया,
जहां ये यहाँ खत्म हो रही है और वहां खत्म हो रही है वहां से, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बनाया, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। या बहुत सारे लोग इस बात को ऐसे भी कह देते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सर देखिए इस वाली कोड से, इस वाली कोड से ही तो सेंटर पे एंगल बना, और इस वाली कोड से ही सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, तो ये वाला एंगल हमेशा इसका आधा होता है। या सेंटर वाला डबल होता है, दूसरा आधा होता है। आर्क होता है चाप। अगर ये सर्कल है तो मैंने यहां 2 कांटे मार दिए, तो ये जो है जहां ये चपटी है, चपटी है, सीधी नहीं है, इसको हम चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक है बाबू। अब बात को आगे समझिए। अब बात को आगे ऐसे समझिए भैया कि मैं आपसे कहूं कि यार ये वाला एंगल है 2 थीटा, तो मैंने तो आपको ये कहा कि इस वाली आर्क से, मतलब यहां 2 डट, यानी इस वाली आर्क से सेंटर पे एंगल बना 2 थीटा, तो यहां जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर इसी वाली आर्क से सेंटर पे एंगल बना और इसी वाली आर्क से यहां, तो सेंटर वाला एंगल इसका डबल होगा, तो ये 2 थीटा है तो ये थीटा। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अगर मैं कहूं यहां वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 थीटा है तो ये वाला एंगल निकाल देंगे। बोलो जी हाँ है ना, तो आप कहेंगे जी निकाल देंगे, 2 थीटा है तो ये भी थीटा होगा। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां से एक थ्योरम और ये निकल के आ गई, तेरी तो एक थ्योरम ये और निकल के आ गई क्या, कि भैया इसी वाली आर्क से, इसी वाली आर्क से, इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, और इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, और ये दोनों ही एंगल बराबर है। ये दोनों ही एंगल यहां पर क्या है? बराबर है। तो यहां से 2 थ्योरम सीख ली आपने, यहां से आपने 2 थ्योरम सीख ली, ध्यान दोगे तो। कितनी थ्योरम सीख ली? 2 थ्योरम सीख ली। कितनी सीख ली? 2 थ्योरम। 2 थ्योरम कौन कौन सी सीख ली आपने? पहली थ्योरम तो आपने ये सीखी कि किसी एक आर्क से सर्कल के सेंटर पे बना एंगल दूसरे, उसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे बने एंगल का डबल रहता है। एक आपने ये सीख ली कि एक ही आर्क से सर्कल के एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं वो सारे आपस में बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है। अब आ गया ये, और मेरी बात समझिए जो मैंने थ्योरम बताई उन पे। मैं आपको ये कहूं कि बेटा ये कोण 50 डिग्री, ये वाला कोण बताइए क्या था, अगर ये 50 डिग्री सेंटर पे बन रहा है। तो आप कहेंगे देखिए सर इसी वाली आर्क से सेंटर पे 50 डिग्री बना और इसी आर्क से यहाँ एंगल बना, तो ये 50 का आधा होगा 25 डिग्री। मानते हो बात को? बहुत सुंदर। जो बच्चे कह रहे हैं लिखवाइए, इस बात को ध्यान रखिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना हमें लिखित विखित का, हमें समझ का ध्यान देना। ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है, मानते हैं? ये ओ है सर्कल का सेंटर है। ठीक है।
ये वाला एंगल बताना है क्या होगा, ये वाला एंगल आपको बताना है क्या होगा अगर ओ सर्कल का सेंटर है और ये वाला एंगल 40 डिग्री, ये वाला एंगल 40 डिग्री। बताइए बेटा, डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत है तो मैं बोल देता हूँ, आप लिखिए। इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, पहले आप लिखिएगा, मैं बोल देता हूँ, बाद में लिख लीजिए, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण का सदैव 2 गुना होता है। लिख लो, इंग्लिश में लिख लो बेटा, शुद्ध इंग्लिश लिखो। अब इन एनी सर्कल द एंगल formed in the center by a specific arc is always double the angle made on any part of the circle by this arc। ठीक है जी बेटा, खुद की भाषा में लिखोगे हमेशा तुम्हारा रहेगा, मेरी भाषा में लिखोगे भूल जाओगे। लिखी हुई की पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, ये मान ली बात तुम्हारी। इसकी बात करनी है तो हिंदी में लिखेंगे, किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बने सभी कोण सदैव बराबर होते हैं। इसी चाप से चाहे मैं यहां कोण बनाऊं, 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 सारे ही कोण आपस में बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा, थीटा थीटा थीटा। क्यों होते हो कारण बताया। इंग्लिश में लिखेंगे, एंगल मेड बाई द सेम आर्क ऑन द सर्कल आर ऑलवेज बी इक्वल। क्लियर है। लिखवाने में बड़ी चीज थोड़ी है, लेकिन मैं इसी पे 10-15 छोटे छोटे एग्जाम्पल करा रहा हूं, उससे महसूस करने लग जाओगे चीजों को। आई बेटा एक बात बताइए, मैं 2 तरीके से समझाऊंगा। ये रेडियस है सर्कल की, मान लीजिए, क्योंकि ओ सेंटर बोला है, ये भी रेडियस है मान लीजिए। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा। आप कहें क्यों होगा सर? इसलिए होगा बाबू क्योंकि दोनों साइडें बराबर होगी, रेडियस रेडियस। तो ये 40 ये 40, ये एंगल निकाल दोगे। आप कहेंगे जी कैसे निकल जाएगा? ये एक ट्रेंगल बनी, ट्रेंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण अंतः समूह कोणों के योग के बराबर 40 या 80 डिग्री। अगर आप इतनी बात से वाकिफ हैं तो बेटा एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसको मिटाए दें तुमसे, ना मुस्कुराना गजब हो गया। अब एक बात बताइए, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना 80 डिग्री, इसी वाली आर्क से सेंटर पे एंगल बना 80 डिग्री, और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बना। तो केंद्र पर बना कोण अगर 80 डिग्री है तो दूसरे पार्ट पे बना कोण कितना होगा? आधा, 40 डिग्री। यही तो आंसर है। दूसरी बात, एक लोंडा कह रहा उर्दू में भी, हाँ फारसी में पढ़ाऊंगा तुम्हें, राम खोरो, एक भाषा में पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। अब देखिए जी दूसरा तरीका क्या। दूसरा तरीका बाबू ये कि हमको अगर ये दे ही रखा है, एक बात बताओ, इसी वाली आर्क से अगर देखोगे, जो मैंने पेन से चलाई, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बन रहा है, और भैया इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट, ध्यान देना, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, सेम आर्क कर लो, पेन नहीं उठाना, यहां से ही तो सर्कल के इधर कोण बन रहा है, यहीं से सर्कल के इधर। तो ये थ्योरम भी लिखवाइए कि किसी चाप द्वारा वृत्त के एक ही तरफ, यानी ये चाप है तो बाकी जो ये वृत्त बन गया, इस पे जितने भी कोण बनाओगे वो सारे बराबर होंगे। ये 40 है तो बाबू ये भी क्या होगा? 40। प्रभु समझ पाए? बहुत बढ़िया। नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन है, नहीं आ रहा बेटा, सो रहो, कोई नहीं, और सवाल लेते हैं। तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया।
ये भैया सेंटर है यार, ठीक है। ये कोई पॉइंट पी है, ये सी है, ये डी। हम आपसे जानना चाह रहे हैं डी सी बी, बताइए क्या होगा। डी सी बी बताइएगा क्या होगा अगर ए ओ बी 50 डिग्री है और ए पी बी 30 डिग्री है। ओ सर्कल का सेंटर। अरे डी सी बी नहीं, ये तो बहुत आसान है, डी बी सी। करिए भाई, बताइए। बेटा थोड़ी देर एसी चला दे, ये सारे हम हीट जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तेरा मुस्कुराना। अरे कल की पीएनजी नहीं डाली, बच्चा एक कमेंट कर रहा है। चल, तू तो कह रहा था मैं सुबह चेक कर लूंगा सारी। क्यों, ऐसा क्यों है? हाथ क्या, तू उनसे एक्सेस लेना, तू डाल दिया कर। देखिए यार, जरा ध्यान देना बच्चे, अब जरा बात को समझना बाबू, ऐसे समझे। बेटा ये वाला कौन दे रखा है 50 डिग्री? एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर ये वाली मैं आर्क ले लूं, जहाँ पेन मेरा बार बार चल रहा है, एक बात बताओ ईमानदारी से, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, और इसी वाली आर्क से सर्कल के इधर के, इसी चाप से वृत्त के केंद्र पे कौन बना, और इसी चाप से वृत्त के इस भाग पे। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के दूसरे भाग पर बने कोण का हमेशा डबल होता है, तो ये 50 है, तो ये वाला कोण क्या होगा? 25 डिग्री। डू यू एग्री विद मी और नॉट? सहमत हैं या नहीं है? यदि सहमत हैं तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। अब इनको हटाओ। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया। तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। अब इनकी जरूरत नहीं है। अरे पेनवा नहीं रहेगा। आ जाइए। और एक बात बताइएगा, सवाल में दिया ए पी बी, ए पी बी, ये वाला कौन दे रखा है जी कितना? 30 डिग्री। अगर बेटा ये कौन 30 डिग्री है, तो दिमाग लगाओ अपना, किसी और का नहीं है। अगर दिमाग लगाओ अपना कैसे कि इस ट्रेंगल का ये एक्सटर्नल एंगल नहीं हो गया, इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण नहीं हो गया। अगर ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है मेरे बच्चे, अगर ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, अगर ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। यानी ये वाला एंगल जमा ये वाला एंगल, दोनों का जोड़ 30 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी होगा। तो ये 30 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा? 5 डिग्री। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा हाउ डू यू सेलेक्ट द आर्क? मैं कैसे आर्क सेलेक्टेड करता हूं, वो उस कोण के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा कोण निकालना है, क्योंकि वो आर्क से निकलेगा। तो सौरभ भाई, यू पुट सम पेशेंस एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गेट इट। आइए। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। और आगे आते हैं, चलिए, ऐसी बात है तो और सवाल ले लेते हैं।
सवाल ही तो लेने हैं। ये नाम है ABC। ये नाम है भैया ABC। ठीक है। एंगल दे रखा है DBC 47 डिग्री। DBC दे रखा है 47 डिग्री। BAC 53 डिग्री। तो BCD की वैल्यू बताइए क्या होगी। वो भी भाई नया बैच 10 दिसंबर को आएगा। सात का है ना। देखिए मेरे बच्चों, अब बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि प्यार से समझा रहे हैं, समझ लीजिए, न मार के भी समझा सकता है। देखिए भैया, ये जहां जहां मैंने पेन चलाया है, गौर से देखिए। और पता है ये अच्छे से कब सीखेंगे? जिनका बिल्कुल ही बेसिक ढक्कन है, वो इसको कॉपी पेन लेके खुद से चला चला के देखिए। पेन नहीं उठना चाहिए, जो अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते थे कि पेन नहीं उठना चाहिए और वहीं से वहीं चल के वहीं घूम जाए तो वो सेम आर्क बोला जाता है। तो देखिए यार, यही वाली आर्क है, ये वाली आर्क, इसी आर्क से तो ये वाला एंगल बना। ध्यान देना, जहां जहां मेरा लाल ये सफेद पेन चल रहा है, और इसी आर्क से ये वाला एंगल बना। तो बाबू मेरे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ये लिखवाए थे कि एक ही आर्क से जो भी कोण बनते हैं वो सारे आपस में बराबर होते हैं। मानते हैं नहीं मानते? अब BAC दे रखा है 53 डिग्री। तो बेटा मेरे, ये कोण 53 है तो ये कोण भी कितना होगा? 53 डिग्री। मानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ है ना। तो आप कहोगे जी हाँ मानते हैं। अगर तुम मानते हो हमारी बात, तो एक बात बताइए कि भैया DBC कितना है? DBC कितना है? तो ये 47 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है ये है 47 डिग्री। DBC है 47 डिग्री। DBC है 47 डिग्री। BAC था 53। यहां तक की कहानी। अब हमसे ये कौन पूछा है बाबू? तो आप तो जानते हैं ये पूरी त्रिभुज बन गई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 55 ना 53 47 55 100 हो गया, तो ये कौन बना 80 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया उत्तर। नीतू कुमारी बेटा 90 कहां से हो गया? 100 बना था वो 80 तो आया। बहुत सुंदर। बढ़े आगे। 90 कहां से होगा? 53 और 47 का जोड़ 100 होता है बेटा। तो 180 होता है जोड़े, तो 80 डिग्री बचा। बनी बात। आइए तो मान लो बेटा, ये दो कोड है, और इस कोड में यहां मैं इस सर्कल में 2 सेकंड खींच देता हूं। कोई भी 2 सेकंड, कोई भी 2 सेकंड खींच देता हूं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट ये, अच्छा पहले आपको कोड क्या होती है बतानी पड़ेगी। सॉरी।
देखिए यार, एक कोड होती है जिसे हिंदी में जीवा कहते हैं। इतना गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पूरे सुलेख लिखे जाए, उतना नहीं करना। बस इतना समझिए, अगर कोई लाइन सर्कल को दो पार्ट पे काटती है और काट के अंदर ही रह जाती है, काट के अंदर ही रह जाती है दो पॉइंट पे, तो ये जीवा कहलाती है, कोड कहलाती है। ये भी कोड ही कहलाएगी, 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 और सेंटर से भी गुजरेगी तब भी उसे कोड ही कहते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा पूछा जाता है बिल्कुल बेसिक लेवल पे कि सर्कल की सबसे बड़ी कोड क्या होती है। तो सर्कल की सबसे बड़ी कोड तो उसका डायमीटर होगा, क्योंकि आप नीचे आते जाएंगे छोटी होती चली जाएगी, है ना। इससे ऊपर जाएंगे तब भी छोटी होती रहेगी। तो सबसे बड़ी कोड इसकी क्या रहती है? जीवा, पक्का। दूसरी, सेंटर से पास होना जरूरी नहीं कोड का, कहीं से भी हो। अगर मान लीजिए सर्कल है आपका, मान लीजिए बाबू ये सर्कल है आपका, और अगर इस सर्कल में कोई सीकेंट है, मतलब कोई कोड है, जैसे ये कोड है, और ये कोड सर्कल को दो पार्ट पे काट के सर्कल से बाहर चली गई। कहाँ चली गई? सर्कल से बाहर चली गई। कोई भी कोड, अगर भाई कोड तो होती है जो सर्कल को दो जगह काटे लेकिन अंदर ही रहे, है ना। जैसे यहाँ सारी कोड अंदर ही थी, दो जगह काट रही थी लेकिन अंदर ही थी, ये तो थी कोड। लेकिन अगर कोई कोड सर्कल से बाहर चली जाए तो इसका नाम बदल देते हैं सीकेंट। हिंदी में से कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा, हिंदी में इसे कहते हैं छेदक रेखा, हाँ है ना। साउंड नहीं आ रही? साउंड तो प्रॉपर है। सोहम सरकार, आपके में दिक्कत है। अब आ गया ये। एक रहता है जी आर्क, जो बच्चा आर्क नहीं समझ पा रहा था वो समझ लो। आर्क सर्कल का एक सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा होता है। तेरी तो रे, आर्क जो होता है भाई सर्कल की सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा होता है। जैसे अगर मैं यहां से यहां तक का टुकड़ा ले लूं, यहां से यहां तक की लेंथ का टुकड़ा ले लूं, ये तो ये जो लेंथ होगी ये मेरी आर्क होगी। यानी ये जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ये होता है सर्कल का परिमाप, सरकमफ्रेंस। तो इस सरकमफ्रेंस का जो भी टुकड़ा हम लेंगे वो उसकी आर्क ही कहलाएगी, वो उसकी आर्क ही कहलाएगी। क्लियर है? दूसरी बात एक और, मान लीजिए मैंने टुकड़ा ले लिया यहां से यहां तक का, ये वाला टुकड़ा मैंने ले लिया। तो अगर मैंने ये वाला टुकड़ा ले लिया ना, तो ये टुकड़ा यहां पे अगर खत्म हो रहा है और तो यहां से सेंटर को मिला दे और यहां से सेंटर को मिला दे, तो बच्चे ये जो एरिया आता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्या से बना खंड। खंड माने आप समझते ही हो, टुकड़ा, यानी त्रिज्या से बना खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। बहुत सारी जगह सर्कुलर सेक्टर बोला जाता है, जो कि इसकी राइट डेफिनेशन है। ठीक है, वृत्तखंड का टुकड़ा, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। क्लियर है जी यहां तक की बात? ये हमारी रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, और ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है लेंथ ऑफ आर्क। एल, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क से डिनोट करते हैं। किसी भैया को दिक्कत है यहां तक की बात? नहीं। एक चीज और, आप सब जानते हैं इस बात को, अगर ये सर्कल है और अगर इस सर्कल की रेडियस आर है, अब इतना गहराई में नहीं उतरना है कि मैं एक एक चीज डिफाइन करूं, तो इसका एरिया होना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, इसको हिंदी में हम परिधि बोलते हैं, या परिमाप भी कह सकते हैं। वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि एक ही बात है। तो ये रहती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो आपसे अगर किसी सेक्टर का एरिया पूछ ले, इस वाले पूरे सेक्टर का एरिया पूछ ले, और ये एंगल दे रखा हो, तो बेसिकली आप जानते हैं पूरा कोण होता है 360 डिग्री, है ना। तो 360 का थीटावा हिस्सा होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा, यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, वो हमेशा ही थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। भाई पूरे सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है, उसमें थीटावा हिस्सा जो होगा वो इसका एरिया बनेगा। दूसरी बात, अगर आर्क ऑफ सेक्टर आपसे पूछ ले, अगर वो आर्क ऑफ सेक्टर पूछ ले, सेक्टर
की आर्क, आर्क यानी चाप, मतलब एल की लेंथ अगर आपसे पूछ ले, लेंथ ऑफ सेक्टर, सेक्टर की आर्क की लंबाई, की लंबाई अगर आपसे पूछ ले लेंथ ऑफ सेक्टर, तो ये हो जाएगा भाई पूरी ये वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, ये बनाती 360 डिग्री, हमें चाहिए थीटा वाला हिस्सा, तो थीटा बटे 360 पूरा रिप्रेजेंट करता है 2 पाई आर को। तो सोल्व करोगे, 2 से काटोगे 180, तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं कि थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। किसी बात भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी जो मैंने बतानी चाहिए कि आर्क क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, ठीक है जी, सेक्टर क्या होता है, कोड क्या होती है, सीकेंट क्या होती है। आगे की बातें आने वाले टाइम में सीखें। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा कि मेरे बच्चों ये कोई सर्कल है और इस सर्कल में हमने 2 कोड खींच दी, और ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से होके गुजर रही, हो सकता है सेंटर यहाँ हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बेटा मान लीजिए इनके नाम है ए, बी, सी, डी, ये इनके नाम है, और जहां ये आपस में टकराई है इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं पी, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं पी। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मेरे भैया कि अगर इसको इससे मिला रहे हैं और इसको इससे मिला दे रहे हैं, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आप कहेंगे जी कोई आपत्ति। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो एक बात बताओ मुझे मेरे यारों कि इसी वाली आर्क से जहां मैंने ये पेन चलाया, आप अभी ये मत सोचिए कि आप ये आर्क कैसे डिसाइड करें, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करिए। इसी वाली आर्क से जहां जहां मैंने पेन बार बार चलाया, इसी वाली आर्क से गौर से देखोगे तो एक एंगल ये वाला बना, देखिए मैं पेन चला के दिखाता हूं, एक कोण तो ये वाला बना, और इसी वाली आर्क से एक कोण यहां बना। देखिए फिर से समझाता हूं, इस सिरे से चलना शुरू किया, ध्यान देना, इस सिरे से चलना शुरू कर रहा हूं, क्लियर है, और इसी सिरे पे आके रुकूंगा, कैसे? इसी आर्क से तो एक कोण ये बना और इसी आर्क से ये कोण बना, देखो वहीं पे आगे खत्म हुआ। तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये वही थ्योरम है जो सबसे शुरुआत में आज सिखाई आपको, दो ये वाली थ्योरम कि एक ही आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे जितने भी एंगल बनेंगे सारे हमेशा बराबर होंगे। यही मैंने यहां समझाने का प्रयास किया, कोई जल्दबाजी नहीं करा। अब आ जाइए आगे। अरे अब देखिए जी आगे, यहां तक की अगर बात समझ में आई है तो, अगर आप यहां तक की बात समझ गए तो ये हरा रंग में हटा देता हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो आपको बताया कि यार ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, कैसे होगा रीजन बता दिया। एक बात और बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दो स्ट्रेट लाइनें हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे। बहुत सुंदर। तो आपने देखा कि यार ये दोनों कोण बराबर हो गए, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर दो कोण भी बराबर सिद्ध हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाते हैं, बिल्कुल। तो हम सरकार बिल्कुल सही कहा, दो ट्रायंगल सिमिलर बन गए, और सिमिलर बन गए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, यानी ये तीसरा कोण अल्फा है तो इसका तीसरा कोण भी अल्फा होगा। अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, अगर ये बीटा था तो ये भी बीटा होगा। इसका नाम मैंने रखा हुआ था पी, इस पॉइंट का नाम था पी। मुस्कुराना गजब ढा गया, ये पॉइंट था पी। अब चर्चाएं करते हैं आगे कि अगर ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो सेम होगा। इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाली साइड हुई एपी, और इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाली साइड हुई पीसी। इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसमें थीटा के सामने वाली साइड पीडी और इसमें थीटा के सामने वाली साइड पीबी। देखिए इसमें अल्फा के सामने एपी और इसमें अल्फा के सामने पीसी, यहां थीटा के सामने पीडी और वहां थीटा के सामने पीबी, ये बराबर है। अगर हम इन्हें गुना कर दें, अगर हम इन्हें गुना कर दें
AP इंटू PV बराबर होगा PD इंटू PC। AP इंटू PV बराबर होगा PD इंटू PC, बराबर होगा PD इंटू PC। ये एक थ्योरम बन गई यहां से, और इस पे बहुत भयंकर भयंकर रिजल्ट बनने हैं। एक बार आप इतनी बात सीख लीजिए, फिर कई सारे सवाल इसमें मैं कराऊंगा। देखिए जी आगे, अगर आप इतनी बात समझ गए तो यहां से रिलेशन समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो भाई यहां से संबंध ये समझे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा। कैसे? AP इंटू PV बराबर होगा PD इंटू PC, यानी ये गुना ये बराबर ये गुना ये। बहुत सारे सवाल हैं CHSL में, सुबह करा ही रहा हूं, आप चेक कर लेंगे। अगर ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 3 है, तो बताओ ये लेंथ क्या होगी? बताओ। तो आप कहेंगे देखिए सर, इनका प्रोडक्ट 6 है 36, तो इनका भी प्रोडक्ट 36 ही होगा। अगर 6 36 है तो इनका प्रोडक्ट भी 36 ही होगा। तो बताओ 3 को किससे गुना करके 36 आए? तो तुम कहोगे जी 12 से गुना करो, तो ये वैल्यू आएगी 12। हरामखोर अभी भी 18 उत्तर दे रहे। 6 36 तो 3 गुना 12 ही तो 36 होता है। राहुल क्या कर रहा भाई? तो उत्तर कितना आएगा? 12। समझ गए जी इस थ्योरम को? अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ यार, मैं यहां कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दूं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, पहले तुम एक सवाल का जवाब दो। ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है जी, और ये सर्कल का सेंटर है O, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो आपको बताना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखिए यार, मैं थोड़ी देर के लिए इस बीटा और अल्फा को हटा देता हूं, कुछ एंगल मान लेते हैं, समझना ही तो हमको। मान लीजिए ये वाला कोण 80 डिग्री है, ये वाला कोण 80 डिग्री है।
अगर ये वाला कोण मेरे भाई 80 डिग्री है तो एक बात बताइए, और इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब एक बात समझाना, इसी वाली आर्क से, इसी वाली आर्क से कुछ भी ले लेता हूँ, जरूरी नहीं है 80 लो, मैं आपको समझाने के लिए 60 ले लेता हूँ, कत्ती आसान बैठा लेते हैं, अपने को दिक्कत नहीं है, ये 60 डिग्री ले लेते हैं। अब एक बात बताइए कि इसी वाली आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे, तो ये कोण अगर 60 है तो ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री। मानते हैं या नहीं? ये वाला कोण होगा 30 डिग्री। बहुत सुंदर। अब आ गया ये, अगर ये कोण 30 डिग्री है और मैं थोड़ी देर के लिए सारी कहानी को हटा दूं, यहाँ पे ये 30 डिग्री आपको समझ आ गया। यार एक बात बताओ, ये 60 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री था, तो ये वाला कितना होगा? तो आप कहोगे पूरा 360 डिग्री है, तो सर ये 300 डिग्री होगा। अब यार अगर मैं आर्क ये वाली ले लूं, बड़े वाली, क्योंकि कोण तो 300 डिग्री, तो ये बड़े वाली आर्क है। तो यार इस बड़े वाली आर्क से, ध्यान देना, इस बड़े वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है 300 डिग्री। देखिए ये एंगल तो बनता छोटी आर्क से, ये एंगल तो बनता मेरे भाई छोटी आर्क से। ध्यान देना, ये जो बड़ी आर्क है, इस बड़ी आर्क से एंगल कितना बन रहा है? 300 डिग्री। तो इस बड़ी आर्क से 300 डिग्री बन रहा है, तो इस बड़ी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे यहां जो एंगल बनेगा वो इसका क्या बनेगा? आधा बनेगा। तो ये 300 है, तो बाबू ये वाला कोण कितना होगा? 150 डिग्री। ये वाला कोण कितना था? 150 डिग्री। अरे हाँ, है ना? पक्का। और आपने देखा कि ये वाला कोण एक्चुअल में था कितना जो हमने निकाला था? तो आप कहेंगे जी ये वाला कोण था 30 डिग्री। तो आपने देखा ये 30 है, ये 150 है, तो इन दोनों ही एंगल का जो सम है वो हमेशा क्या आएगा? 180 आएगा। क्यों आएगा 180? क्योंकि इस गोले का जोड़ कितना है? 360। तो इस गोले के जोड़ का ही तो बेसिकली आधा, क्योंकि इस कोण का आधा ये वाला है और इस कोण का आधा ये वाला है, और इन दोनों का जोड़ 360 है, तो 360 का आधा मतलब कितना बना? 180 डिग्री बना। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा। और मैं यहां आपको एग्जैक्टली यही समझाना चाह रहा था कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है और सर्कल में अगर कोई चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुज बनता है मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों मतलब वर्टेक्स सर्कल पे आते हैं, तो हर हाल में इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी अगर मैं इन सब को हटा दूं यहां से, तो आपको देखने में मिलेगा कि भैया इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री आ गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अगर इन दोनों का 180 है तो बाकी दोनों का तो नेचुरल 180 ही बचेगा। क्लियर है? तो इसका अर्थ यहां से ये हुआ कि ये कोण और ये कोण, अरे तेरी करे, ये कोण जमा ये कोण 180 डिग्री के बनेंगे। यानी इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख दें, इसका नाम सी रख दें, इसका नाम डी रख दें। तो खास बात यह है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग ए प्लस सी 180 डिग्री मिलेगा, और बी प्लस डी का जोड़ भी 180 डिग्री ही मिलेगा। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत है? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। अब एक बात और बताओ, अगर ये सर्कल है, अगर ये मेरे भाई सर्कल है, और इस सर्कल में मैं ये कोई चतुर्भुज बना लेता हूं, और मान लीजिए ये वाला कोण है जी 100 डिग्री, मान लेते हैं ये वाला कोण है 100 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा? आप कहेंगे जी अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये 100 है तो सर ये 80 डिग्री होगा। अब बेटा एक बात और भी बताना कि अगर इसी लाइन को मैं आगे खींच दूं सीधा, तो ये पूरा कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे सीधी रेखा 180 डिग्री होगा, ये 80, तो ये कितना आया? 100। तो आप जानते हैं कि इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का 180 ये सेम है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी सदैव बराबर है। और इस थ्योरम को कहा जाता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। क्लियर है भाई ये बात? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं? इस पे मैं एक दो सवाल उठाता हूं।
बताओ यार, एंगल ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए यार दोस्तों, समझिए बात को। बेटा कई तरीके से बात करेंगे सवाल पे। ये कौन है 70 डिग्री, ये कौन है 100 डिग्री। मैं अच्छे से इस बात को जानता हूँ कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के चारों मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 है, तो ये 100 है, तो ये कोण आएगा 80 का। क्लियर है? अगर ऐसा संभव हो पाता है तो अब हमें दिक्कत नहीं है। कारण क्योंकि ये पूरी एक त्रिभुज बन गई, बड़ी ए बी सी एक त्रिभुज बन गई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, 70 और 80 का जोड़ हो गया 150, तो ये कोण आ जाएगा 30 डिग्री। मेरा उत्तर। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि मैं वो थ्योरम अप्लाई करा लूँ। देखिए ये कोण 100 डिग्री है, तो हम अच्छे से जानते हैं ये कोण 70 डिग्री है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कौन सा एंगल बना? एक्सटर्नल एंगल बना। और मैंने अभी बताया कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। ये 70 है तो ये कोण भी 70 आएगा। आप कहें ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये 70 है तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ये कोण x डिग्री मान लूं तो 70 जमा x 180, 70 जमा x 180, और इन दोनों का भी 180 होगा। तो x में क्या जोड़ूं कि 180 आ जाए? तो 70 जोड़ूंगा तभी आएगा। मतलब ये 70 है तो ये 110 आएगा, तो ये 70 आएगा। यही बात तो समझानी चाहिए मेरे भाइयों कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के बराबर होता है। अब ये 100 है, ये 70 है, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये 100 है तो ये 80 आया। तो यहां से भी कर सकते थे, ये 80, ये 70, 150, तो ये कोण बना 30 डिग्री। बात समझते हैं कि नहीं? किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। अब आ गया। अब एक बात बताओ भैया, ये सर्कल का सेंटर है, बस समझते रहना। अगर ये कोण 100 डिग्री है तो मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे जी ये 100 है, तो इसका मतलब ये 50 डिग्री होगा, आधा होना। मानते हैं कि नहीं मानते? अगर ये 200 डिग्री होगा तो उसका आधा ये 100 डिग्री होगा। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर मान लो ये 180 डिग्री होता, तो ये 180 डिग्री होता, तो ये 180 का आधा ये कितना होता? 90 डिग्री। ऐसा ही तो बनता। लेकिन आप कहेंगे सर 180 डिग्री में तो रेखाएं सीधी हो जाती हैं। तो भैया कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें सीधी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी कर देते हैं। ये लोग कर दी सीधी। कर दी भैया सीधी। सीधी हो गई ना, तो ये 180 डिग्री है। अगर ये 180 है तो इन आर्क को यहां ले आएंगे। मारो इसको गोली, तो ये कौन ऐसे बन जाएगा। तो सेंटर पे ये वाला एंगल 180 होगा, तो सेंटर पे बना एंगल इसी कोण से दूसरे पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। तो ये 180 है, तो ये नेचुरल सी बात है क्या होगा? 90 डिग्री आया ना। इसका मतलब आप यहां से एक बात और समझेंगे क्या, कि भाई डायमीटर पे हम कोई भी एंगल बनाएंगे वो हमेशा ही 90 डिग्री बनता है। डायमीटर पे हम कोई भी एंगल बनाएंगे वो हमेशा ही 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है बाबू? 90 डिग्री बनता है। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर पे इधर जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहां से एक थ्योरम ये भी ध्यान रखनी है कि अगर ये सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर है,
अगर ये सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर है, तो अगर ये वाला कोण 180 डिग्री है, डायमीटर पे स्ट्रेट लाइन 180 होते हैं, तो मैं यहाँ कोई भी कोण बनाऊंगा तो वो इसका आधा होगा, तो ये 180 है तो ये 90 डिग्री ही बनेगा। ये 180 में इधर बनाऊंगा तो भी 90 ही डिग्री बनेगा, मैं इधर बनाऊंगा सर्कल पे तो भी 90 ही डिग्री बनेगा। यानी थ्योरम ये हो गई कि डायमीटर से सर्कल पे जो भी एंगल बनता है वो हमेशा ही 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण सदैव ही समकोण होता है, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण सदैव ही समकोण होता है। पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बहुत सारे सवाल आने, जैसे कुछ सवालों की प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको क्वेश्चन कराएंगे सर्कल पे। आज तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जा रहे हैं, जिसके बिहाफ पे आप कुछ क्वेश्चनों के आंसर दे पाए। देखिए यार, ए बी सी डी वो सर्कल का सेंटर है। सी ए बी 50 डिग्री है, सी ए बी 50 डिग्री, डी ए सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी अगर ए डी बराबर है डी सी। बताइए। आइए जी, देखिए यार, अगर मैं ए को इससे मिला देता हूं, आप एक बात मुझे साफ साफ बता देंगे कि सर देखिए ए बी सर्कल का डायमीटर है, और अभी हमने देखा था कि डायमीटर पे जो भी एंगल बनेगा सर्कल से वो 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 90 मानते हैं। तो अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, हाँ, और ये वाला कोण हमें सवाल ने दे रखा है कितना, सी ए बी दे रखा 50 डिग्री, ये वाला कोण है 50 डिग्री, हाँ है ना। किसी भैया को दिक्कत है, ये वाला कोण है हमारा 50 डिग्री। किसी भी भाई को दिक्कत हो यहाँ तक तो खुल के आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो मेरे बेटा एक बात बताओ, सवाल ने अब ये कह दिया कि भैया ये दोनों ही साइडें बराबर है, डीसी और एडी बराबर है, एडी और डीसी बराबर है। अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर, अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर है, दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी आपस में बराबर हो, तीसरी साइड के साथ बनने वाले कोण भी आपस में बराबर हो। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है? नहीं, हाँ है ना। ये थीटा है, ये भी थीटा हो। अब एक बात बताओ, देखिए तो बेटा ये बताइए, ये वाला कोण जमा ये वाला कोण, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? आप कहें कैसे हो जाएगा सर?
ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए बी सर्कल पे लाई कर रहा है, बी भी सर्कल पे लाई कर रहा है, सी भी सर्कल पे लाई कर रहा है और डी भी सर्कल पे लाई कर रहा है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के क्या चारों वर्टेक्स सर्कल पे होते हैं तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जो मैं यहाँ नाम नहीं बता पाया था तुमको, ये वाला, ये था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहां से बताना चाहता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ पे बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे अपोजिट एंगल का सम बराबर होता है, इसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के सारे शीर्ष चक्र पे हों। हाँ जी, तो बेटा एक बात बताओ, इसके आपने देखे सारे शीर्ष चक्र पे ए बी सी डी, तो चक्रीय चतुर्भुज है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो ये कौन है 50 जमा थीटा, 50 जमा थीटा, और ये कौन है 90 जमा थीटा, बराबर 180 डिग्री होगा। थीटा थीटा 2 थीटा, 90 और 50 140, उधर जाएगा माइनस का तो आएगा 40 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आएगी 20 डिग्री, और यही आपसे पूछा आए ना। दूसरी बात देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ विद्वानों को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने मेथड कर लिया वही सबसे इजी था, और यही जीवन में झंड होने की पहली शुरुआत होती है कि जो वो खुद करता है उसको लगता है वही इजी है, दूसरा जो कर रहे हैं वो गलत है या वो सब मुश्किल है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि झंडू तुझे समझ ही एक मेथड आया शुरुआत में, तो तूने उसको आजमा लिया। अब आई आगे, हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे जी, ये 90 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री है, तो इस वाले कोण की वैल्यू निकाल लें। तीनों कोणों का 180 होना है, 90 50, तो ये आएगा 40 डिग्री। हाँ है ना। अब बात ये थी कि अगर ये वाला कोण 40 डिग्री है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होना है, क्योंकि साइक्लिक है तो ये 140 डिग्री का है, तो ये कोण 140 डिग्री होना है। और अगर ये 140 है, इसको लगा देते हैं यहाँ, तब हमको कुछ सोचना ही नहीं है, काम हो गया तुम्हारा। अब तुमको ये बात पता है कि दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बने हुए कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोणों का 180 है तो 140 गया, तो बचा 40, 40 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 20 डिग्री, 20 डिग्री हमारा उत्तर है। आया ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब इससे आगे आते हैं। एक होता है जी टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। कैसे खींची जाती है, क्या कहानी होती है, पहले उसको सुन ले, फिर आगे कहानी। देखिए, ये मान लीजिए कोई सर्कल, और इस सर्कल पे मेरे बच्चों मैं इस पॉइंट से, यहाँ कोई पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट से टेंजेंट खींचना चाहता हूँ। ठीक है जी, इस वाले पॉइंट से टेंजेंट खींचना। तो इसका क्या तरीका है कि इस पॉइंट से टेंजेंट कैसे खींची जाती है, बड़े ध्यान से एक ही बार में समझना, दोबारा की दिक्कत ही नहीं छोड़ेंगे। तो भैया तरीका ये होता है कि जिस पॉइंट से आप टेंजेंट खींचना चाहते हैं, सेंटर से पहले उस पॉइंट को मिला लो। स्कूल में किस तरीके से खींचते हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट को मिला दो जिस पॉइंट से आप टेंजेंट खींचना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात है, समझ रहे हैं बात को। फिर क्या करते थे, फिर टीचर ये बताता था हमको कि भैया अब क्या करो, इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है? आधे से ज्यादा प्रकार खोल के एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ लगा दो, उतना ही प्रकार खुला रखो, एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ लगा दो, फिर इन दोनों आर्क को आपस में मिला दो, तो ये जो होगा ये 90 भी बनाएगा और 2 बराबर हिस्सों में भी बांटेगा। हमें इतना दिमाग नहीं दौड़ाना, हम यहाँ पे एक लाइन ऐसी खींच देंगे, मतलब प्रकार से, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, जो इसको 90 भी बनाएगी और 2 बराबर हिस्सों में भी बांट। क्लियर है? यानी ये इसको 2 बराबर हिस्सों में भी बांट दे रही है और 90 डिग्री भी बना दे रही है। ये इसको 90 भी बना दे रही है और 2 बराबर हिस्सों में भी बांट दे रही है। क्लियर है जी? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए जी, आ जाइए, ये कहानी होगी। फिर क्या करते थे? फिर ये चूंकि मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इसे मिड पॉइंट मानते वक्त, इसे मिड पॉइंट लेते हुए इस पे एक सर्कल खींचते थे। ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया सेंटर, इन दोनों की डिस्टेंस को रेडियस मान लिया और इस पे एक सर्कल खींचते थे। क्या खींचते थे भाई? सर्कल। कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे यारा बता ना पाए, इस पे खींचते थे जी एक सर्कल। ऐसे खींचते थे भैया एक सर्कल। क्लियर है? अब इस वाले सर्कल ने इस सर्कल को जिस पॉइंट पे काटा, इस वाले सर्कल ने इस सर्कल को जिस पॉइंट पे काटा, इस बड़े वाले पीले वाले सर्कल का ये है सेंटर। फिर हम क्या करते थे? जिस पॉइंट पे काटा है उस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देते थे, तो ये बनती थी हमारी टेंजेंट। इस पॉइंट से हम मिला देते थे तो ये बनती थी हमारी टेंजेंट। अब मेरे बच्चों यहां 3 सवाल हमें सीखने हैं। पहला सवाल कि अगर ये कोई सर्कल है, अगर ये कोई सर्कल है तो इस सर्कल पे पहली चीज ये कि एक पॉइंट से 2 ही टेंजेंट खींचती है, 2 से ज्यादा नहीं खींचती। एक पॉइंट से सर्कल पे 3 टेंजेंट नहीं खींच सकती, 3 स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकती, सिर्फ 2 ही खींच सकती। क्यों खींच सकती है? उसका उत्तर आपको यहां से मिल गया होगा, क्योंकि सर्कल एक दूसरे सर्कल को केवल 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। यानी 2 सर्कल अगर आपस में कटवाओगे तो किसी 2 ही पॉइंट पे काटेगा, और जिन 2 पॉइंटों पे काटेगा उस पॉइंट से उस पॉइंट को मिला देंगे तो टेंजेंट बन जाएगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, टेंजेंट की दूसरा सवाल ये रहता है कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे तो हमेशा ही 90 बनेगा। मतलब अगर ये कोई सर्कल है और ये सर्कल की कोई टेंजेंट है तो सेंटर से जब भी टेंजेंट को मिलाते हैं 90 बनाता है। ऐसा क्यों? उस कहानी को भी यहीं से समझेंगे। देखिए, कॉन्सेप्चुअली आप पढ़ रहे हैं, इट टेक सम टाइम। हमें यही तो सिद्ध करना था, हमें यही तो सिद्ध करना था कि भाई यहां से इस टेंजेंट को मिलाते हैं, हम यहां से सेंटर से इस टेंजेंट को मिलाते हैं, क्योंकि छोटे सर्कल की टेंजेंट ही तो खींची गई, बड़े सर्कल की टेंजेंट नहीं, छोटे सर्कल की। तो यहां से इसको मिलाएंगे तो ये 90 क्यों बनाएगा? ये सवाल हमारा बड़ा है। तो बेटा अब समझने की कोशिश करना। अब ये बताओ कि ये सर्कल का डायमीटर है या नहीं है? तो आप कहेंगे जी सफेद वाली लाइन तो सर्कल का डायमीटर है। अगर मेरे बच्चों ये सर्कल का डायमीटर है, अरे तेरी भाई बहुत अच्छी बात है, देखो ये सर्कल का अगर डायमीटर है तो बेटा मेरे ये बताओ कि यहां से इसको मिलाऊंगा तो ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर आपने थोड़ी देर पहले ही ये बात बताई है कि डायमीटर पे जो भी एंगल बनता है सर्कल के अंदर वो 90 बनता है। ये वाला एंगल 90 बनता है। ये अभी कहानी गा के आया हूं तुम्हारे सामने, ये वाला कि डायमीटर पे जो भी एंगल बनेंगे सारे 90 डिग्री के होंगे। ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे डायमीटर पे जो भी कोण बनाओगे। ये बात अभी बता के हटाऊं। अगर ऐसा है बाबू तो इसका मतलब यहां 90 बनाएगा। तो अब मैं इस सर्कल को अगर यहां ला दूं, यहां मैं ला दूं और अब मैं इस सर्कल को हटा दूं, तो आप गौर से देखिए ये इस सर्कल की टेंजेंट है। ये लाल रंग वाली क्या है? टेंजेंट है। बोलो ना बेटा, ये क्या है? टेंजेंट है। ये क्या है लाल रंग वाली? इस सर्कल की टेंजेंट। और इस सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट को मिलाया तो ये 90 डिग्री ही बन रहा आया ना। 99% बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं, ना ही टीचर समझाते हैं।
कि ये 90 क्यों बनता है। हाँ ना, इस बात को ध्यान से समझिए। अब आगे की कहानी समझते हैं। सबसे पहले तो आपने आज ये सीख लिया कि टेंजेंट कैसे खींचते हैं, 90 क्यों बनता है, वो कहानी समझ। अब तीसरा सवाल यहां से ये उठेगा कि नियम ये है कि अगर ए से हमने टेंजेंट खींची बी और सी, तो किसी एक पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं और दोनों की लेंथ बराबर होती है। ये भी नियम रहता है, ए बी बराबर ए सी। इनकी लेंथ हमेशा आपस में बराबर होती है। क्यों बराबर होती है समझिए। इसका कारण ये है मेरे बच्चे, बेटा ये बताइए, तो बेटा ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आप कहते हैं जी कैसे कॉन्ग्रुएंट है? इस वजह से कि ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है, ये साइड दोनों में कॉमन है और राइट एंगल हो गई। और आप तो जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें बराबर आ जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर होंगी। साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये एंगल बाइसेक्टर होंगे। ये टेंजेंट की तीन चार प्रॉपर्टियां हैं, मैंने तीनों चारों आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। क्या? सबसे पहले तो ये 90 क्यों बनाता है, बराबर क्यों होता है, दो ही क्यों खींची जा सकती है। उसके अलावा ये 90 90 180 हो गया। ये चतुर्भुज बनी, चतुर्भुज के चारों कोणों के 180 होता है, तो ध्यान रखना ये जमा ये भी 180 होगा। दूसरी बात, जब यहां से इसको मिलाओगे तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसको दो बराबर हिस्सों, ये एंगल बाइसेक्टर ही होगा। पॉइंट टू बी वेरी मच क्लियर ऑन इट। ठीक है, तो ये भाई टेंजेंट की कहानी थी। इतनी बातें आप पढ़ के आइएगा, फिर कल की क्लास में इससे आगे का काम आरंभ करेंगे।